सपने, संघर्ष, मेहनत और जीत, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारी आपकी जिंदगी में इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड होते हैं। और इन चार शब्दों के इर्द गिर्द ही हमारी जिंदगी घूमती रहती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जितने बड़े आपके सपने होंगे उतना बड़ा आपका संघर्ष होगा। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी, और जितनी बड़ी आपकी जीत होगी उतना बड़ा जिंदगी का जश्न होगा। दोस्तों, इस कहावत को बहुत ही अच्छे तरीके से चरितार्थ किया, प्रूफ किया एक 22 से 23 साल के नौजवान सफीन हसन ने। सफीन हसन गुजरात के सूरत का रहने वाला एक नौजवान, जिसने अपनी जिंदगी के एक दौर में अपने माता पिता के साथ सड़क पर खड़े होकर के चाय का ठेला लगाया था और साथ में उबले अंडे भी बेचे थे। तो आइए जानते हैं ये सफीन हसन कौन है, इन्होंने क्या ऐसा किया कि सफीन हसन 22 से 23 साल का नौजवान हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। सफीन हसन, दोस्तों, सफीन गुजरात के सूरत में एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक नवयुवक था है। सफीन हसन के माता पिता गुजरात के सूरत में एक डायमंड फैक्ट्री में काम किया करते थे। सफीन के पिता इलेक्ट्रिशियन थे पेशे से, और वो भी वहां पे काम किया करते थे। किसी कारणवश सफीन के माता पिता की नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद सफीन के माता पिता ने बहुत सारे काम करने की कोशिश की, लेकिन शायद सफलता नहीं मिली। तो सफीन के माता पिता ने अपनी जिंदगी की जीविका को चलाने के लिए उन्होंने चाय का एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया, और साथ ही साथ उस चाय के टापले यानी ठेले के ऊपर उन्होंने उबले यानी बॉयल अंडों को सेल करना शुरू किया। सफीन की माताजी अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए सुबह 3 बजे उठकर 150 से 200 250 रोटियां बेल करके सेका करती थी, एक लंच पैकेट सप्लाई करने वाली कंपनी को देकर के कुछ पैसे कमाने के लिए। सफीन जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ बड़ा बनना चाहते थे। जब सफीन क्लास 6 में अपने स्कूल में पढ़ते थे, उनके स्कूल के एक मुआयने में, इन्वेस्टिगेशन में जिला कलेक्टर आए। जब जिला कलेक्टर स्कूल में पहुंचे तो स्कूल का सारा स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर उनके आसपास घूमने लगे। सफीन ने पूछा अपनी प्रिंसिपल से, टीचर से कि सर मैम ये कौन है। टीचर ने बोला ये जिला कलेक्टर है। सफीन समझ नहीं पा रहे थे कि जिला कलेक्टर में ऐसा क्या है, उसके आसपास सारा स्कूल घूम रहा है। सफीन ने जिज्ञासावश उस सवाल को पूछा अपनी माँ और मासी से कि माँ ये जिला कलेक्टर होता क्या है। सफीन की माँ ने जवाब दिया, जिला कलेक्टर पूरे जिले का राजा होता है, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। उनका अगला सवाल था, तुम्हारा दूसरा अधिकारी कौन होता है। तो माँ ने आंसर दिया, जिले में 2 सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक होता आईएएस और एक होता आईपीएस। सफीन के दिमाग में वो बात बैठ गई कि जिले के 2 सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, एक आईएएस और एक आईपीएस। सफीन जिंदगी में उसी सपने को लेकर धीमे धीमे बड़े होने लगे। सफीन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की, 10वीं पास करके 12वीं पास करके सफीन ने मेहनत करके, सफीन बहुत ही पढ़ने में बढ़िया हुआ करते थे स्कूल डेज में। सफीन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की एनआईटी सूरत से। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सफीन अगर चाहते वहां पर रुक जाते, लेकिन नहीं। सफीन हसन जिंदगी में कुछ और करना चाहते थे, कुछ और बड़ा करना चाहते थे। सफीन हसन ने अपनी सूरत से जर्नी को ट्रेवल किया दिल्ली के लिए। सफीन दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सफीन एक कमरे को किराए पर लेके रहते हैं और आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं, सिविल सर्विसेज की। सफीन की इस मेहनत को देख करके उनके रिश्तेदार ने उनको फाइनेंशियली उनकी एजुकेशन की तैयारी के लिए सपोर्ट करना शुरू किया। सफीन ने 21 से 22 साल की उम्र में दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके दिन रात मेहनत करके तैयारी शुरू की, और सफीन अपने को सपोर्ट करने के लिए शाम को गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। कहीं पैसे कम मिलते थे, कहीं पैसे नहीं मिलते थे। ये सफीन का शौक हुआ करता था, लोगों की सेवा करना भी। जब सफीन सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे थे तो पहले अटेम्प्ट में सफीन ने प्री को क्वालिफाई किया, फिर मेंस को क्वालिफाई किया।
जब वो अपने सिविल सर्विसेज के यूपीएससी के मेंस एग्जाम को लिखने जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में चोट खाने के बावजूद सफीन एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, अपने एग्जाम को देते हैं और सफीन मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू की कॉल आने के बाद इंटरव्यू को देने के पहले सफीन काफी बीमार पड़ते हैं। बीमारी की हालत में भी वो अपनी तैयारी को जारी रखते हैं और सफीन अपने पहले प्रयास में सिविल सर्विसेज यूपीएससी के इंटरव्यू को क्वालिफाई करके ऑल इंडिया लेवल पे 570 के रैंक लेकर आते हैं और सफीन हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के 22 साल की उम्र में हिंदुस्तान के आईपीएस अधिकारी बनते हैं। दोस्तों सोचिए, 22 साल का एक नौजवान जब आईपीएस अधिकारी की वर्दी में खड़ा होता होगा तो क्या रुतबा, क्या कॉन्फिडेंस, क्या जोश होता होगा। तो दोस्तों, ये कहानी, ये रियल लाइफ स्टोरी, ये रियल लाइफ हीरो सफी हसन आज हिंदुस्तान में, देश में हजारों, लाखों, करोड़ों नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। वो सफी हसन जिनका जिंदगी का बचपन मुफलिसी में गुजरा, वो सफी हसन जिन्होंने अपने माता पिता को पैसे के लिए स्ट्रगल करते देखा, वो सफी हसन जिन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपने माता पिता को सपोर्ट करने के लिए चाय की दुकान पर साथ में खड़े हुए, बॉयल अंडे को साथ में बेचा, वो सफी हसन जिन्होंने अपनी माँ को सुबह 3 बजे, 3:30 बजे 150 से 200, 250 रोटियां बेलकर सेकते हुए देखा। अगर वो सफी हसन अपने पहले प्रयास में कोशिश करके, मेहनत करके, समस्याओं के होने के बावजूद हिंदुस्तान के प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को क्वालिफाई करके इंजीनियर बन सकते हैं, वो सफी हसन जो 21 से 22 साल की उम्र में हिंदुस्तान के प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके आईपीएस बन सकते हैं, तो दोस्तों आप क्यों नहीं। सफीन हसन की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो साफ साफ इंडिकेट करती है, एक मैसेज देती है। सूरज की रोशनी को कभी भी दबाया या छुपाया जा नहीं सकता। सूरज की रोशनी को कभी भी दबाया या छुपाया जा नहीं सकता। सूरज तो होता है अपनी चमक और रोशनी को बिखेरने के लिए। सफीन हसन एक चमकता हुआ सूरज है और इस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे नौजवान सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि वो भी सफीन हसन की तरह चमकता हुआ सूरज बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको सफीन हसन की रियल लाइफ स्टोरी सच्ची लगी हो और दिल से कनेक्टेड लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है इंस्पिरेशनल प्रभात और मैं आपसे वादा करता हूं अपने आने वाले सारे वीडियोस में मैं आपके साथ इसी तरीके से कोई ना कोई पॉजिटिव टॉक लेकर आऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको, मुझको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, इग्नाइट करेगा जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, जिंदगी में कुछ सच्चा करने के लिए, जिंदगी को कुछ बड़ा करने के लिए। इसीलिए आज मैं फिर कहता हूं, एक बार फिर से, दोस्तों, साथियों, आओ जिंदगी में कुछ कर जाएं ऐसा, आओ जिंदगी में हम कुछ कर जाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे, बनना चाहे हमारे जैसा। इग्नाइट, इंस्पायर, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इग्नाइट, इंस्पायर, transform your life. Thanks for watching me. Thanks for listening me. Stay connected with me. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you so much for watching me.